आपने बहुत ऐसे शिक्षक को देखे हैं जो कि एक आदर्श शिक्षक होते हैं। सभी विद्यार्थी कहते हैं कि वह हमारे आदर्श शिक्षक है, हमारे आइडियल शिक्षक है। तो आपको पता होगा कि आइडियल टीचर के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग आइडियल टीचर के गुण के बारे में बात करेंगे। तो आप बिना किसी भेदभाव के वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। आदर्श शिक्षक के गुण क्या क्या है। पहला, शिक्षक को मनुष्य का निर्माता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षण पद्धति की आधारशिला, समाज की गति प्रदान करने वाला आदि सब कुछ माना जाता है। शिक्षक से ही समाज के निर्माण होते हैं, राष्ट्र के निर्माण होते हैं। शिक्षा पद्धति आधारशिला, समाज की गति प्रदान करने वाला सबका निर्माण शिक्षक से ही होता है। सोच साधारणता, ऐसे शिक्षक में बालकों को समझने की शक्ति, उनके साथ उचित रूप में कार्य करने की क्षमता, शिक्षण योग्यता, काम करने की इच्छा शक्ति की सहकारिता आदि गुणों की अपेक्षा की जाती है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डॉक्टर एफ.एल. कलेफ ने 1913 ईस्वी में एक अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व में निम्नलिखित गुणों का उल्लेख किया। तो इसमें अच्छे शिक्षक के गुण कौन कौन से गुण हैं जो कि एक साधारण शिक्षक को एक अच्छे शिक्षक एवं सबके चहेते शिक्षक बना सकते हैं। तो पहला गुण है प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रभावशाली, अपने आप में प्रभाव डालना, किसी बच्चे पर प्रभाव डालना। वैरियवित्व आकृति, वैरिय की तत्व आकृति। तीसरा है आशावादिता। आशावादिता मतलब किसी को भी आशा देना। चौथा संयम, संयम रखना, शांत रहना। पांचवा है उत्सव, मतलब शिक्षक हमेशा खुशी खुशी ही रहनी चाहिए, उत्सव के साथ रहना चाहिए। छठा है मानसिकता, शिक्षक को मानसिकता, अपने दिमाग, अपने मन को हमेशा शांत रखनी चाहिए। शुभ चिंतक, शिक्षक हमेशा बच्चों की अच्छी बात के लिए चिंता करना चाहिए, शुभ बात के लिए चिंता करना चाहिए, यानी कि शुभ चिंतक। अठवा सहानुभूति, सहानुभूति देना चाहिए बच्चों को। नवा गुण है जीवन शक्ति, जीवन में उसकी शक्ति होनी चाहिए। 10वां गुण है विद्वता। 11वां गुण है नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप की क्षमता। कैसे बच्चों को एक अपने पीछे लाए, अपने लीडरशिप में लाए कि उसकी विरोध ना करे। 12वां है अच्छे स्वर्ण, जिसे कि ये सभी गुण होने के साथ साथ शिक्षक को एक अच्छे स्वर्ण, एक अच्छे आवाज के साथ अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को बोलना चाहिए, जो कि हर स्टूडेंट, हर बच्चा उसे अच्छे से समझ सके। और शिक्षक को इसमें अच्छी आवाज, अच्छे स्वर्ण होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 13वां है विनोद प्रियता। 14 है छात्र के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण तथा बाल मनोरंजन की ज्ञाता। छात्र को सबको एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, हो सके वह कम पढ़ने वाला हो या ज़्यादा पढ़ने वाला हो, सबको एक समान दृष्टि से देखनी चाहिए। इसमें छात्र में आपसी मनोभाव, आपसी संकोच नहीं होती है तथा बीच बीच में छात्र को मनोरंजन, बाल मनोरंजन की ज्ञाता होनी चाहिए शिक्षक की। ये 14 गुण जो कि एक साधारण से शिक्षक को एक महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह इतिहास रचने वाला शिक्षक बना सकते हैं। अब ये भी गुण होनी चाहिए जो कि है बच्चों की जन्मजात शक्तियों की विकास, उनकी सहायता करना। जैसी शिक्षक की गुण होनी चाहिए, अतिरिक्त गुण है जैसे बच्चों की जन्मजात शक्तियों के विकास में उसकी सहायता करना। बच्चों की जन्मजात से ही कुछ उन्हें समरण शक्ति, कुछ उन्हें अपने माँ बाप से गुण मिलते हैं, उसकी विकास के लिए सहायक
करना कि इसे इस गुण को कैसे वो निकाला जाता है। सब ही एक ही प्रकार का गुण नहीं होता, सबका एक अलग गुण होता है। दूसरा है छात्र के चरित्र निर्माण और नैतिक विकास में सहायता, जैसे कि शिक्षक को छात्र की चरित्र निर्माण, वो कैसे रहे, कैसे बात करे, उस पर विचार करनी चाहिए, उसकी नैतिक तौर विकास करनी चाहिए। तीसरा है अच्छे विचारों को स्वीकार करने में सहायता होना, जैसे कि अच्छे विचारों को स्वीकार करने में सहायक होना। चौथा है नवोदित भारतीय समाज के अनुकूल अभियोजित होने वाले छात्रों की मदद करना। पांचवा है छात्र में राष्ट्रीय सद्भावनाओं तथा राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को बीजारोपण करना। छात्र में राष्ट्रीय सद्भावना यानी कि अपने राष्ट्र की ओर सद्भावना और राष्ट्र में एकता, हिंदू मुसलमान जो कि एक साथ रहे, सभी धर्म एक साथ रहे, उसकी एकता की बीजारोपण करना। पांचवा अपने छात्र की इन सभी क्षमताओं के विकास के लिए शिक्षक में अनेक प्रकार की मानवीय गुणों का होना अपेक्षित है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए गए सभी प्रकार की शिक्षण प्रणाली में किंडरगार्टन्स, मॉन्टेसर, बुनियादी शिक्षा तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षण की स्थान महत्वपूर्ण मानी गई है। ये थे एक ऐसे गुण जो कि 14 गुण और ये 5 गुण, 14 5 19 गुण, 19 गुण जो कि एक साधारण शिक्षक को एक महान शिक्षक बनने तक का सफ़र कर सकते हैं। ये गुण आप अपने स्टूडेंट पर जरूर आजमाइए, जिसमें कि वह आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा और आपसे हमेशा पढ़ना चाहेगा। ये गुण थे शिक्षण अभियोक्ता अभिक्षमता के पाठ से, जो कि आपको नेट बीएड में पूछ सकते हैं।